मैंने भी देखा कि प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र की सुधि ले रहे हैं। सुधि कब लिए वो? जब ये बात हम लोगों ने अहमदाबाद में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में उठाई कि एक बच्ची के साथ 23 लोग एक हफ्ते तक लगातार करते हैं, उसके साथ अमानवीय कृत्य करते हैं काशी में। यह हमारे काशी के लिए कलंक है। आज तक काशी की धरती पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी के संसद रहते हुए ये सब चीजें हो रही हैं। तब इनको सुध आई और कल इन्होंने यहां के अधिकारियों से वार्ता की। पर मैं उसमें भी कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री बनारस में थे, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश की होती है, मुख्यमंत्री की होती है। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री फेल हैं कि आपको सीधे इंटरवीन करना पड़ा, कमिश्नर पुलिस से, कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन और डीएम से बात करनी पड़ी। इसका मतलब है कि यहां पे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई। जैसा कुछ दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी में अपने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। वो कल मोदी जी ने साबित कर दिया, स्वयं इंटरवीन करके साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, यहां पर कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। और ये पूरी तरीके से, चाहे हुक्का बार हो, चाहे मसाज सेंटर हो, स्पा सेंटर हो, ये सत्ता के संरक्षण में चलाया जा रहा है बनारस में, पूरे प्रदेश में। और सत्ता में बैठे लोग चलवा रहे हैं उसको। आपको सीधा बताना चाहूंगा, उनके परिवार के लोग हैं जो चलवा रहे हैं, जो मेरे पास जानकारी है। इसकी जांच करावे प्रधानमंत्री जी, सारे लोग सामने होंगे, उसमें पुलिस की भी कलई खुलेगी और यहां के कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के परिवार के लोग उसमें शामिल हैं, जो इस तरीके के हुक्का बार से लेकर मसाज पार्लर और स्पा सेंटर चला रहे हैं। निश्चित तौर से इसको प्रशासन दबा रहा था, सत्ता के दबाव में। और जब हम लोगों ने ये बात उठाई अहमदाबाद में, तब जाकर ये बात कल प्रधानमंत्री जी बनारस की जनता के सामने केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने बचाव के लिए कल उन्होंने अधिकारियों से वार्ता की। इसका ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 23 लोग एक बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। अभी कुछ महीने पहले एक बीएचयू में घटना घटी थी, जो भाजपा के 3 आईटी सेल के लोग थे, एक आईटी की बिटिया के साथ रेप किया। उनके साथ क्या हुआ? वो जब छूटे तो भाजपा के लोग उनके ऊपर फूल माला, गुलाब के फूल बरसा रहे थे और ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत जेल से छूटने पर कर रहे थे। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, बलात्कारियों की मदद करती है। लड़की के पिता का भी कहना है कि उनकी बेटी को कहीं न कहीं ऐसे स्पा और इसमें गिरोह में शामिल कराने की कोशिश कराई जा रही है। तो मैंने कहा ना कि स्पा सेंटर किसके चल रहे हैं, मसाज सेंटर किसके चल रहे हैं, हुक्का बार किसका चल रहा है? सत्ता के लोग उसमें बैठकर चला रहे हैं, जिसमें पुलिस से मिलीभगत है, पुलिस से पैसे लेते हैं और मासूम बच्चियों को, एक अच्छे परिवार की बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी वहां पे जिस्म फरोशी का काम कराते हैं।